बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लासेस को आगे मूव करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्लासेस के टॉपिक को स्टार्ट किया था और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लासेस की टाइप्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिपेंडेंट क्लास की फर्दर टाइप्स को डिस्कस करना है। हमने ये देखना है कि डिपेंडेंट क्लास की कितनी टाइप्स होती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है वो एक कंप्लीट क्लास होती है, उसकी फर्दर कोई टाइप्स नहीं होती हैं। जबकि एक डिपेंडेंट क्लास जो होती है वो एक इनकम्प्लीट क्लास होती है और उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 टाइप्स में। और उन 3 टाइप्स में से कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं? एक टाइप हमारे पास नाउन क्लास है, एक हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है और तीसरी क्लास हमारे पास एडवर्ब क्लास है। तो ये 3 टाइप्स जो हैं ये डिपेंडेंट क्लास की टाइप्स हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इन्हीं 3 टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इनके बारे में ये देखेंगे कि ये टाइप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, यानी कैसे हमें ये पता चल सकता है कि किसी भी जुमले के अंदर एक पर्टिकुलर जो क्लास है वो आपकी डिपेंडेंट क्लास की कौन सी टाइप में उसका शुमार होता है। तो आइए व्यूअर्स, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास की। डिपेंडेंट क्लास की कितनी टाइप्स हैं? डिपेंडेंट क्लास की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास नाउन क्लास, दूसरी टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव क्लास और तीसरी टाइप है हमारे पास एडवर्ब क्लास। इससे पहले कि मैं नाउन क्लास को स्टार्ट करूं आपको पढ़ाना, व्यूअर्स मैं ये बताता चलूं कि जो एडजेक्टिव क्लास होती है उसका दूसरा नाम रिलेटिव क्लास भी है। लिहाजा किसी भी आप बुक के अंदर अगर एडजेक्टिव क्लास की जगह रिलेटिव क्लास का आप नेम देखते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव क्लास और एडजेक्टिव क्लास एक ही क्लास के मायनों में इस्तेमाल होती है। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं हम कि नाउन क्लास क्या होती है। तो ऐसी क्लास जो इन दिए गए कीवर्ड से स्टार्ट हो, इन दिए गए वर्ड से जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो ऐसी क्लास को हम नाउन क्लास कहेंगे। अब ये कौन से कीवर्ड्स हैं कि जिनसे अगर कोई क्लास स्टार्ट हो तो नाउन क्लास कहलाएगी? सबसे पहला उसमें है हमारे पास वट। कोई भी क्लास अगर वट से शुरू होती है तो वो नाउन क्लास होगी। इसी तरह से अगर कोई क्लास वाई से स्टार्ट होती है तो वो भी एक नाउन क्लास होगी। अगर कोई क्लास हाउ से स्टार्ट होती है तो वो क्लास भी आपकी एक नाउन क्लास होगी। ये 3 वर्ड्स तो आपने आंखें बंद करके, जब इन 3 वर्ड्स से अगर कोई क्लास स्टार्ट हो रही है तो आपने सिर्फ ये कह देना है कि ये कौन सी क्लास है, आपकी एक नाउन क्लास है। अब एडजेक्टिव क्लास को देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास के लिए भी हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। हमने उन कीवर्ड्स को देखना है जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर। अगर कोई क्लास जो है इन कीवर्ड से शुरू होगी तो वो क्लास आपकी एडजेक्टिव क्लास होगी। अब वो कौन से कीवर्ड्स हैं? नंबर 1 है उसमें हमारे पास होम। अगर क्लास आपकी WHOM होम से स्टार्ट होगी तो आपकी वो क्लास कौन सी होगी? एडजेक्टिव क्लास होगी। इसी तरह से अगर कोई क्लास हु से स्टार्ट होगी WHOSE हुज से, तो वो क्लास भी आपकी एडजेक्टिव क्लास होगी। इसी तरह से कोई क्लास अगर आपकी विच से शुरू होती है तो वो भी आपकी एक एडजेक्टिव क्लास होगी। अब दोनों टाइप्स के अंदर डिपेंडेंट क्लास की हमने नाउन की क्लास को भी पढ़ा और एडजेक्टिव क्लास को भी पढ़ा कि इनमें हमने जब भी पहचान करनी है तो हमने कीवर्ड्स को देखना है कि अगर वट आ जाए, वाई आ जाए, हाउ आ जाए तो नाउन क्लास होगी, ठीक है। और अगर कोई क्लास शुरू हो रही है होम से, हु से, विच से, तो वो एडजेक्टिव क्लास होगी। लेकिन व्यूअर्स, 2 वर्ड्स ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज कर देते हैं, यानी कि अगर कोई क्लास हु से या दैट से शुरू हो वो भी आपकी नाउन क्लास होती है। इसी तरह से हु और दैट तो यहाँ पे भी मेंशन है, इसका मतलब है ऐसी क्लास जो हु और दैट से शुरू हो वो एडजेक्टिव क्लास भी है। तो कैसे फैसला करेंगे कि एक ऐसी क्लास जो कि हु से या दैट से शुरू हुई है वो एक नाउन क्लास है या एक एडजेक्टिव क्लास है? क्योंकि हु और दैट नाउन क्लास के कीवर्ड्स में भी शामिल है, हु और दैट एडजेक्टिव क्लास के भी जो है कीवर्ड्स में शामिल है।
अब हमने इसको सीखना है कि कैसे ये हमने पता चलाना है कि आया जो क्लास हु या दैट से शुरू हुई है वो एक आपके पास नाउन क्लास है या एक एडजेक्टिव क्लास है। अब इसका फैसला यूं करना है व्यूअर्स, अगर ऐसी क्लास जो हु से या दैट से शुरू हो रही है उससे फौरन पहले अगर कोई नाउन दिया गया हो, अगर ऐसी क्लास जो हु से या दैट से शुरू हो और उससे फौरन पहले नाउन दिया गया हो तो वो क्लास क्या होगी, आपकी एडजेक्टिव क्लास होगी। अगर कोई क्लास हु या दैट से शुरू होती है और उससे फौरन पहले कोई नाउन नहीं दिया गया होता तो वो क्लास क्या होगी, एक नाउन क्लास होगी। यही इन दो वर्ड्स का आपके पास फर्क है एडजेक्टिव क्लास में और नाउन क्लास में। अदरवाइज बाकी जो 3 वर्ड्स यहाँ पढ़े थे इनमें ऐसी कंफ्यूजन का सामना हमने नहीं करना पड़ता। हमने सिर्फ क्या देखना है, हमने कीवर्ड्स को देखना है, हमने ये देखना है कि कौन से कीवर्ड से वो क्लास शुरू हो रही है और उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ये नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है। लेकिन हु और दैट के सूरत में हमने क्या देखना है कि ऐसी क्लास जो हु और दैट से शुरू हो रही है उससे पहले अगर नाउन मौजूद है तो वो एडजेक्टिव क्लास, अगर वो नाउन मौजूद नहीं है तो एक वो नाउन क्लास होगी। अब इसी कंडीशन को सामने रखते हुए, इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि और ज़्यादा हमें इन दोनों क्लासेस की टाइप्स की समझ आ सके। अब देखें नाउन क्लास के बारे में मैंने क्या कहा था, ऐसी क्लास जो इन वर्ड से शुरू हो, वो इन कीवर्ड से शुरू हो, वो एक नाउन क्लास होती है। अब यहाँ पे देखें, आई फियर दैट आई शैल फेल, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पहले तो क्लास को अंडरलाइन किया गया है दैट आई शैल फेल। अब ये क्लास किससे शुरू हो रही है, इस कीवर्ड दैट से शुरू हो रही है। और मैंने आपको कहा था कि अगर कीवर्ड व्हाट से शुरू हो तो आपने चुप करके नाउन क्लास कह देना है, अगर कीवर्ड वाई से शुरू होगी तो चुप करके आपने नाउन क्लास कहना है, हाउ से शुरू हो तो भी आपने नाउन क्लास कह देना है। लेकिन अगर कोई क्लास हु से या दैट से शुरू होगी तो फिर आपने फैसला करना है कि आया ये नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है। और ये फैसला कैसे होगा, आपने उस कीवर्ड से यानी कि हु या दैट से फौरन पहले देखना है कि नाउन तो मौजूद नहीं है। अगर इन दो वर्ड से फौरन पहले कोई नाउन मौजूद है तो वो आपकी एडजेक्टिव क्लास होगी, और अगर नाउन मौजूद नहीं है तो वो नाउन क्लास होगी। अब इस दैट से फौरन पहले एक वर्ब है, इसका मतलब है नाउन तो मौजूद नहीं है, इसलिए ये एक नाउन क्लास है। अगर इस दैट से फौरन पहले कोई नाउन मौजूद होता तो फिर ये एडजेक्टिव क्लास बन जाती है। अब हम बता सकते हैं चूंकि दैट से फौरन पहले कोई नाउन नहीं दिया गया इसलिए ये एक नाउन क्लास है हमारे पास। इसी एग्जाम्पल से अगली एग्जाम्पल को देखते हैं, आई नो हु विल डू दिस। ठीक है, अब इसके अंदर हु आ गया है। ठीक है, हु और दैट दोनों के बारे में एक ही असूल हमने जहन में रखना है कि हमने सबसे पहले देखना है कि हु से फौरन पहले अगर कोई नाउन दिया गया है तो फिर ये क्लास आपकी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लास। और अगर हु से फौरन पहले नाउन नहीं है तो ये एक क्या बन जाएगी, एक नाउन क्लास। अब हु से फौरन पहले नो दिया हुआ है तो नो एक क्या है, वर्ब है, नाउन नहीं है, लिहाजा ये हु विल डू दिस ये एक क्या बन जाएगी, क्लास, एक नाउन क्लास बन जाएगी। इसी तरह से अगले जुमले में देखें, यूर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ योर वर्क। ठीक है, कि आपकी सक्सेस जो है डिपेंड करती है ऑन हाउ यू वर्क, कि आप किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आपकी सक्सेस किस पे वर्क करती है कि आप कैसे काम करते हैं। अब हाउ यू वर्क एक ऐसी फ्रेज है जो हाउ से शुरू हुई है। अब हाउ के बारे में हमने ऐसा नहीं कहा था कि हमने डिसाइड नहीं करना था। हाउ के बारे में मैंने कहा था आपने सिर्फ देखना है, अगर हाउ से शुरू हुई है तो आपने क्या लगा देना है कि ये नाउन फ्रेज है। तो हाउ यू वर्क ये एक नाउन फ्रेज है, इसके बारे में हमें डिसाइड करने सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट, वाई, हाउ अगर कोई क्लास इन 3 वर्ड से शुरू होगी तो बगैर सोचे समझे हमने चुप करके उसे नाउन फ्रेज, नाउन क्लास समझना है। और अगर कोई फ्रेज हु या दैट से शुरू होगी तो फिर हमने डिसाइड करना है कि आया हु या दैट से पहले कोई नाउन तो नहीं है, अगर नाउन है तो एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन नहीं है तो वो एक नाउन फ्रेज में आ जाएगी। तो इसमें फिर दोबारा अब हम एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास की एग्जांपल्स को देखते हैं। एडजेक्टिव क्लास की एग्जांपल के अंदर सबसे पहले एग्जांपल है द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क।
वो कुत्ता जो भौंकता है वो काटता नहीं है। अब यहाँ पे द डॉग दैट बाइट्स डज नॉट बार्क, अब दैट बाइट्स डज नॉट बार्क ये एक फ्रेज है जो कि दैट से शुरू हुई है, और हमने ये देखा था कि जब दैट से या हु से कोई फ्रेज शुरू होगी तो आपने डिसाइड करना है कि दैट या हु से फौरन पहले अगर कोई नाउन दिया गया है तो फिर वो एक एडजेक्टिव क्लास होगी, अगर नाउन नहीं दिया गया तो वो एक नाउन क्लास होगी। तो इस दैट से फौरन पहले डॉग दिया हुआ है तो डॉग तो एक नाउन होता है, चूंकि इस दैट से फौरन पहले एक नाउन आ गया है लिहाजा अब ये फ्रेज जो दैट से शुरू हुई है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, अब ये एक नाउन फ्रेज नहीं है। अब जबकि इस एग्जांपल में देखिए इस दैट से फौरन पहले नाउन नहीं था लिहाजा इसे नाउन फ्रेज का दर्जा हमने दिया था। आगे चलते हैं इस आप एडजेक्टिव क्लास की दूसरी एग्जांपल की तरफ। इसमें वो कहता है आई हेट पीपल हु वेस्ट टाइम, मुझे वो लोग नापसंद हैं जो अपना वक्त ज़ाया करते हैं। हु वेस्ट टाइम, अब ये फ्रेज किससे शुरू हुई है? हु से। तो हु के बारे में भी हमने यही पढ़ा था कि हु या दैट से फौरन पहले हमने देखना है कि अगर नाउन मौजूद है तो एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन नहीं है तो नाउन फ्रेज। तो हु से फौरन पहले पीपल आया तो पीपल एक नाउन है, चूंकि हु से फौरन पहले एक नाउन आ रहा है लिहाजा ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। जबकि इसी के बरक्स आप अगर नाउन वाली एग्जांपल्स में देखें, नाउन क्लास वाली, उसके अंदर देखें अब हु आया था आई नो हु विल डू दिस, कि मैं जानता हूं कि कौन ये करेगा। अब हु विल डू दिस यहाँ पे भी हु आया था, लेकिन यहाँ हु से फौरन पहले एक नाउन नहीं दिया गया, यहाँ हु से फौरन पहले एक नाउन दिया गया है। तो याद रखें एडजेक्टिव क्लास के अंदर हु या दैट से पहले नाउन आना जरूरी है, लेकिन नाउन क्लास के अंदर हु या दैट से पहले नाउन नहीं आएगा। बस यही एक एडजेक्टिव क्लास और एक नाउन क्लास के अंदर हु और दैट के हवाले से फर्क है। अब व्यूअर्स आगे चलते हैं एडवर्ब क्लास की तरफ। एडवर्ब क्लास जो कि डिपेंडेंट क्लास की तीसरी और आखिरी टाइप है, इसमें देखते हैं कौन से कीवर्ड्स हैं कि जिनसे अगर जुमला या क्लास शुरू हो तो वो एक एडवर्ब क्लास बन जाएगी। उनमें सबसे पहले है व्हेन, यानी कोई भी क्लास अगर व्हेन से शुरू होगी तो वो एक एडवर्ब क्लास होगी। इसी तरह से कोई भी क्लास जो वेयर से शुरू होगी वो एक एडवर्ब क्लास होगी, जो बिकॉज से शुरू होगी वो एक एडवर्ब क्लास होगी, इफ से, ऑल्दो से, अनटिल से, एज सुन एज से, या एज और एज के कॉम्बिनेशन से। तो अगर इन कीवर्ड्स से कोई क्लास शुरू होती है तो वो क्लास आपकी एडवर्ब क्लास होगी। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। आई डू इट बिकॉज आई चूज टू, मैंने ये किया क्योंकि मैंने इसका खुद इंतखाब किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बिकॉज आई चूज टू, अब बिकॉज से ये क्लास शुरू हो रही है लिहाजा ये क्लास आपकी क्या है? एडवर्ब क्लास है। इसी तरह से ही रीच स्कूल व्हेन द बेल रिंग, वो स्कूल पहुंच गया जब घंटी बजी। अब यहाँ पे देखें व्हेन द बेल रिंग, यहाँ पे व्हेन से ये शुरू हुई है क्लास, तो जो क्लास व्हेन से शुरू हो वो कौन सी क्लास होती है? एडवर्ब क्लास होती है। व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर जो कि डिपेंडेंट क्लास की 3 टाइप्स पर मुश्तमिल था, जिनमें हमने नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास को डिस्कस किया, आप लोगों को बखूबी समझ आ चुका होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इन तीनों किस्म की टाइप्स में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सोल्यूशन को ज़रूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह हम अपने वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेंटेंसेस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।